हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा। जिन किसी का भी एग्ज़ाम है या जिन किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सबके लिए MPIQ ऑफिशियल चैनल पे 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आप सबकी डिमांड थी। मैंने एक ही क्लास बनाई थी आप सबकी डिमांड पे, मैथ की पेडागोजी की, लेकिन आपकी डिमांड आई थी कि सर संस्कृत की पेडागोजी और इन्वायरमेंट की जो पर्यावरण की पेडागोजी है उसकी भी वीडियो बना दीजिए। तो मैंने दोनों वीडियो बनाई और आई होप आप सबको वो वीडियो अच्छी लगी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज का भी जो एग्जाम है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो उस पे भी आपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में पिंच किया था कि सर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आप सबके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली आपके MPTT एग्जाम के लिए नहीं, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है और कम समय में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश किया है हमने। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2021 का जो IPL हुआ है। तो आपको एक छोटी सी लॉजिकल मैं समझा दूं, छोटी सी चीज समझा दूं कि अगर कभी भी आपसे कोई भी चीज पूछे कि भारत में हुई है चीज या भारत में होने वाली थी चीज और वो स्थानांतरित हो गई है तो वो कहां जाएगी, तो आपको सीधा सा आंसर लगाना है UAE में। कोई भी चीज यहां से स्थानांतरित होगी तो वो सीधा UAE में ही जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, भारत में अगर कोई भी प्रतियोगिता स्थानांतरित होती है तो वो सीधा UAE में ही ट्रांसफर होगी। आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो IPL हो, चाहे कोई भी आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके कुछ भी हो, सब कुछ वो UAE में ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IPL की हम बात करते हैं। 2021 IPL से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन आया था कि 2008 का IPL किसने जीता था या फिर कैप्टन का नाम क्या था, कुछ भी ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बन गए थे आप सबके लिए। तो उससे कुछ रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले IPL के लेके आया हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चनों की। चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के, सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे पहली स्लाइड में लिखा है आपके, चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर IPL 2021 संस्करण के फाइनल में विजयी रही। यह 14वां संस्करण था। 2008 से IPL की शुरुआत हुई और 2021 का जो IPL था वो 14th नंबर का IPL था। अब जो 2022 का IPL होने वाला है वो इंडिया में ही होने वाला है, लेकिन उसकी एक रूल्स हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूट्रल वैल्यू क्या होते हैं, तो वो इस बार के 2022 के जो IPL है उसमें लगा रहेगा न्यूट्रल वैल्यू IPL में। कहने का मतलब कि कोई भी टीम अपने घर पे मैच नहीं खेलेगी। सीधा सा मतलब है कि आपको अपने मैच दूसरी जगह जाके खेलने पड़ेंगे, आपको अपने मैच होम ग्राउंड पे नहीं मिलेंगे खेलने के लिए। तो अगर एग्जाम में आपसे करंट की चीजें पूछता है कि न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है IPL में, तो आप लगा देंगे कि कोई भी टीम अपना होम मैच अपने होम ग्राउंड पे आके नहीं खेलेगी। आगे बात करें इसी में, चेन्नई सुपर किंग अब तक कितने IPL मैच जीत चुकी है, तो चेन्नई सुपर किंग अब तक 4 IPL मैच जीत चुकी है। 4 IPL में कौन से हैं? सबसे पहले पहला 2010 में जीता था उसने, 2011, 2018 और 2021। 4 बार चेन्नई सुपर किंग ने IPL खिताब अपने नाम किया है। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु IPL 2021 से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं, आप उन पे एक बार नोटिस कर लें, ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे साथ रिवाइज भी करते जाएंगे जल्दी जल्दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो चेन्नई के ओपनर थे, ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और उन्हें ऑरेंज कैप, ये पॉइंट करके रखिएगा क्योंकि IPL में 2 कैप मिलती है, एक ऑरेंज कैप और एक पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है खिलाड़ी, मतलब बैट्समैन को, बल्लेबाज को, और पर्पल कैप उसे मिलती है जो गेंदबाज होता है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हों। तो यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL के 16 मैचों में 635 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने का खिताब पाया और उन्हें ऑरेंज कैप प्रदान की गई। ठीक है दोस्त, अगले स्लाइड की बात करें यहां पे IPL से रिलेटेड, तो जो आती है पर्पल कैप की बात, तो पर्पल कैप किसे मिला था? पर्पल कैप RCB के बॉलर थे हर्षल पटेल। आपने नाम सुना होगा हर्षल पटेल के बारे में। हर्षल पटेल IPL 2021 में सबसे ज्यादा विकेट लेने पर पर्पल कैप जीती थी।
फिर से नोट डाउन कर लेना दोस्त, आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप या पर्पल कैप का मतलब क्या है, या फिर 2021 में ऑरेंज कैप या पर्पल कैप किसने जीती थी। तो ऑरेंज कैप या पर्पल कैप के बारे में दोनों चीजें आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ ने जीती थी, वो बल्लेबाजी के लिए मिलती है, और पर्पल कैप जो है वो गेंदबाज के लिए मिलती है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हों। तो यहां पे हर्षल पटेल ने आईपीएल में 32 विकेट लिए थे, 32 विकेट्स लिए थे आईपीएल में। और जो आपकी ये हर्षल पटेल है, इनको आईपीएल में और भी पुरस्कार मिले थे। वो कौन कौन से हैं वो आपके नीचे यहां पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला मिला था गेम चेंजर ऑफ द सीजन। अब ये गेम चेंजर ऑफ द सीजन सबसे ज्यादा विकेट्स लेने पे नहीं मिलता दोस्त, ऐसा कोई टूर्नामेंट हो जहां पे आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसी एक मैच में नहीं, बाकी जितना भी आपने सीजन खेला हो उसमें आपकी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूरे सीजन को मिला के, उसमें आपको गेम चेंजर ऑफ द सीजन दिया जाता है। और दूसरा मिला था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। आपने देखा होगा आईपीएल में नीलामी होती है, उनका बेस प्राइस ही कम हो गया था हर्षल पटेल का, उसके बावजूद भी उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता था, इसलिए उनको ये दोनों अवार्ड से नवाजा गया था। अगले स्लाइड की बात करें, आईपीएल में किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत रूप से एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कहने का मतलब कि ऐसी कौन सी आईपीएल में इनिंग खेली थी किस बल्लेबाज ने जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, वो थे आपके जॉस बटलर। 124 रन बनाए थे उनने, राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर बेसिकली इंग्लैंड से हैं, लेकिन वो खेलते हैं राजस्थान फ्रेंचाइजी टीम से, और उन्होंने एक मैच में 121 रन बनाए थे। इसी में नीचे स्लाइड आती है, आईपीएल में 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। आईपीएल जो 2021 हुआ है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, या सबसे ज्यादा बोली किस पे लगी थी, वो है आपके क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और इनकी बोली थी 16.25 करोड़ रुपए। ये राजस्थान ने इनको खरीदा था। और अगर 2022 आईपीएल की बात की जाए, इस बार भी बोली लग चुकी है, तो इस बार बोली में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, तो वो है आपके ईशान किशन, जो कि मुंबई इंडियन ने इनको हायर किया है 15.38 करोड़ में। सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन बन चुके हैं 2022 आईपीएल की अगर हम बात करें। लेकिन अगर आपसे प्रीवियस आईपीएल की पूछे 2021 आईपीएल की, तो आपको सीधा सा आंसर लगाना है क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और राजस्थान रॉयल ने इन्हें खरीदा था। नीचे आ जाए, इसी में आईपीएल के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को मिला। जो आईपीएल का फाइनल मैच खेला गया था उसमें मैन ऑफ द मैच का मतलब उस मैच में सबसे प्रमुख खिलाड़ी, अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, मैन ऑफ द मैच का मतलब होता है उस मैच में सबसे बढ़िया खिलाड़ी या सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया था, तो वो थे आपके फॉग डू प्लेसी। दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व कप्तान रह चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है, और उनने आईपीएल का जो फाइनल मैच था उसमें उनका वो 100वां मैच था, और 100वें मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच बनाया गया था उनको। 56 बॉलों में 79 रन की पारी खेली थी उनने। ठीक है दोस्त, अगले स्लाइड की हम बात करें इसी में, तो यहां पे लिखा गया है पावर प्लेयर ऑफ द ईयर। कहने का मतलब जो आईपीएल का पावर प्लेयर होता है, यानी 1 ओवर से लेके 6 ओवर जो आपकी ये पावर प्ले सर्किल होता है, उसका सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया, तो आपको सीधा आंसर लगाना है वेंकटेश अय्यर, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं। वेंकटेश अय्यर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं। नीचे स्लाइड पे हम बात करें, आईपीएल 2021 में कुल कितने मैच हुए थे। आईपीएल 2021 में कुल 60 मैच खेले गए थे दोस्त, 60 मैच खेले गए थे आईपीएल। आईपीएल पहले भारत में हो रहा था, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव के कारण ये चेंज कर दिया गया था और ये सीधा चला गया था यूएई में। तो यूएई में इसके पूरे मैच खेले गए और वहीं पे इसका फाइनल खेला गया था। तो टोटल आईपीएल 2021 में 60 मैच खेले गए। ठीक है, आगे बात करें हम, आईपीएल 2021 की अंपायर पार्टनर कंपनी कौन थी। देखा होगा आपने, कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें स्पॉन्सर्स कंपनी बहुत रहती हैं। तो किसी ने प्रायोजक स्पॉन्सर्स होती है, कोई टीम मैनेजमेंट स्पॉन्सर होती है, बहुत सारी होती हैं। तो एम्पायर की पार्टनर स्पॉन्सर्स कंपनी कौन थी, तो वो आपकी है पेटीएम। अब दोस्त यहां पे अगर पेटीएम आ गया है तो आप थोड़ी सी डिटेल में ये पढ़ के जरूर जाएंगे कि पेटीएम कहां की कंपनी है, पहली चीज, और पेटीएम का भारत में व्यवसाय कितने % होता है।
दो चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। ये तो ठीक है, इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके स्पॉन्सर्स किसने की थी, उसने पेटीएम ने किया था। लेकिन पेटीएम कहां की कंपनी है, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, या फिर ये पूछ ले भारत में इसका शेयर कितने % है। ठीक है, आगे बात करें इसी में हम। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले कप्तान कौन से हैं। यार सबसे चीज तो ये आप समझो कि जो आपके एमएसडी है महेंद्र सिंह धोनी, वही सबसे ज्यादा मैच खेले होंगे। पहली चीज तो ये, क्योंकि वो जब से चेन्नई सुपर किंग आई हुई है आईपीएल में, तब से वो कैप्टन है और अभी तक कप्तानी कर रहे हैं वो। तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने मैच खेले होंगे या सबसे ज्यादा किसी ने मैच जीते होंगे ना, तो सीधा सा आप आंसर लगा देना एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा 100वें मैच कप्तान हैं जो जिनने मैच खेले हैं। 100वां मैच उनका कंप्लीट हो चुका है कप्तानी के तौर पे। अगले नीचे हम बात करें, सबसे ज्यादा 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी कौन से हैं। मैंने फिर से बोला, महेंद्र सिंह धोनी पे आप सीधा लगा दीजिएगा आंसर, बिल्कुल सही। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक ही फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा कप्तानी भी उनने की है और सबसे ज्यादा मैच भी उनने खेले हैं। नीचे स्लाइड पे हम आते हैं। आईपीएल में एक ही टीम में खेलते हुए किस खिलाड़ी ने 100 कैच पकड़े हैं। फिर से वही चीज है, किसके बारे में बात की जा रही है, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात की जा रही है। नीचे आए हम, आईपीएल में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी का नाम कौन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 1000 रन एक ही टीम के खिलाफ बनाए गए हैं। मैं सब टीम के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 1000 रन एक ही टीम के खिलाफ किसने बनाए हैं, तो वो हैं आपके रोहित शर्मा। और मुझे आप कमेंट्स में ये बताएंगे कि किस टीम के खिलाफ उनने 1000 रन बनाए होंगे। ऐसी कौन सी टीम है आईपीएल जिनके खिलाफ उनने 1000 रन बनाए होंगे। दोस्त नीचे आते हैं, आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं। तो बिल्कुल सीधा सा है यार, तीनों, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, तीनों में इनका एवरेज 50 से ऊपर है। कहने का मतलब ये हर पारी में 50 रन बना रहे हैं। ऐसी कोई भी इनिंग नहीं है जो 50 रन से कम की हो इनकी। तो वो कौन है, आपके भारतीय भूतपूर्व कप्तान जिन्होंने भी कप्तानी छोड़ रखी है, वो आपके हैं विराट कोहली। हर कोई जानता होगा विराट कोहली के बारे में, तो आप जरूर पढ़ लें कि 6000 रन किसने बनाए हैं, वो हैं आपके विराट कोहली। आगे चले, भारत में आईपीएल कौन सी संस्था आयोजित करती है। भारत में आईपीएल कौन सी संस्था आयोजित करती है। अब अगर भारत की यहां पे बात की गई है, तो अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में होता है बीबीएल। ठीक है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में होता है बीबीएल, तो भारत में होता है आईपीएल। ऐसे ही आप चले जाएंगे वेस्ट इंडीज में, तो वहां पे होता है सीपीएल। तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपसे पूछा भी जा सकता है तो आप जरूर इस पे आंसर लगा देंगे कि बीबीएल ऑस्ट्रेलिया में होता है, सीपीएल का फुल फॉर्म है कैरेबियन प्रीमियर लीग, ये वेस्ट इंडीज में होता है। तो यहां पे जो क्वेश्चन का आंसर है, भारत में आईपीएल कौन सी संस्था आयोजित करती है, तो ये आपकी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगता है। यहां पे मुंबई बस लिखा गया है, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर डिटेल में पूछना चाहता है तो आप सीधा वानखेड़े लगाएंगे, वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछते हैं कहां पे है, उसने स्टेडियम का नाम दिया है, तो आप सीधा मुंबई को टिक कर देंगे। अब अगर इसी में और नीचे क्वेश्चन पूछता है कि आईपीएल के बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं तो वो आपके हैं भूतपूर्व कप्तान सौरभ गांगुली। और अगर सचिव की बात की जाए तो आपके हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा उनको, मैच में, लाइव मैच में देखा होगा, अक्सर दिख जाते हैं वो। अगली बात करें, अगली स्लाइड की बात करें हम, किस टीम ने आईपीएल में कौन सी टीम आईपीएल सबसे ज्यादा बार जीती है। दोस्त जो आईपीएल है ना, आईपीएल में अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता होगा, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है ना आईपीएल के बारे में, तो आप सीधा चले जाइएगा मुंबई इंडियन के साथ। और अगर आपसे पूछ ले उसके बाद कौन सी टीम है, तो उसके बाद सीधा है आपकी चेन्नई सुपर किंग। मतलब एक ने 5 बार जीता है और एक ने 4 बार जीता है, ये सीधा लिखा हुआ है आपसे। एक ने 5 बार जीता है और एक ने 4 बार जीता है आईपीएल का खिताब। आगे बात करें, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम कौन सा है। सिक्सर किंग के नाम से अगर किसकी बात की जाए तो आपकी युवराज सिंह है। लेकिन जो कैरेबियन वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं क्रिस गेल, उनने आईपीएल में 300 छक्के लगाए हैं।
और शायद है कि वो आईपीएल से संन्यास भी ले चुके हैं। तो आप जरूर इस बात को नोटिस करके रखेंगे कि 300 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो वो हैं आपके वेस्ट इंडीज के क्रिस गिल। नीचे आए, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय, फिर से रिपीट कर दूं, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। फिर से आंसर वही सेम है। जो भी आपको ज्यादा आंकड़े आए, जो भी बहुत ज्यादा डीपली आपसे पूछा जाए, उसमें आप सीधा एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी के साथ चले जाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपसे चीजें भूल गई हैं, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो एग्जाम में, बाकी आप रिवाइज करके जाएं, पढ़ के जाएं अच्छे से। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, फिर से रिवाइज कर लेंगे वीडियो, आपके पास वीडियो लोड रहेगा, अपडेट रहेगी चीजें चैनल पर, तो आप अच्छे से चीजों को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। नीचे बात करें, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में लगातार 2 पारियों में शतक लगाया है। कौन से खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में लगातार 2 इनिंग में, मतलब एक इनिंग अभी खत्म हुई और दूसरी इनिंग फिर से स्टार्ट हुई अगले मैच में, तो किसने लगातार 2 सेंचुरीज लगाई हैं, तो वो है आपके शिखर धवन। ठीक है दोस्त, आगे बात करें, आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी है। आईपीएल में पहली 100 टीम मैच जीतने वाली, मैं पहले 100 मैच की बात कर रहा हूं दोस्त, मतलब 100 मैच का आंकड़ा पहली बार किसने क्रॉस किया है, वो है आपकी मुंबई इंडियंस। ठीक है, आईपीएल में 100 मैच जीतने का खिताब सबसे पहले किसके पास आया, तो वो है आपकी मुंबई इंडियंस की ओर। आगे चले, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शायद आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने इस चीज को लिया है। अब यहां से आपका आईपीएल समाप्त होता है, अब यहां से हम ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब लिए गए हैं, इसलिए प्रॉपर तरीके से अच्छे से इस वीडियो को आप देख के जाएंगे। आपका चाहे टीईटी का एग्जाम अभी चल रहा हो, चाहे आने वाले जो भी एग्जाम्स हो आपको, उनमें ये क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। कुछ भी मिस मत करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, वीडियो को रिपीटेड करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रही चीज तो एक बार में भूल जा रही है, बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए, आपके पास वीडियो सेव रहता है। पहला क्वेश्चन की बात करें, माइकल किंडो का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित है। माइकल किंडो का निधन हो गया है, हाल ही में माइकल किंडो का निधन हुआ है 2021 में, यह किस खेल से संबंधित है, तो यह आपके हॉकी से संबंधित है। माइकल किंडो जो हैं वो आपके हॉकी के प्लेयर हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले स्लाइड की बात करें, मैरी कॉम के गुरु का नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मैरी कॉम से रिलेटेड। आज शायद मैरी कॉम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसीलिए क्योंकि इनके गुरु का देहांत हो चुका है मैरी कॉम की। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मैरी कॉम के गुरु का नाम क्या था, तो ये थे डिंको सिंह। मैरी कॉम के गुरु का नाम क्या था, डिंको सिंह। आगे आए, इस खिलाड़ी को मलक मेडल से सम्मानित किया गया है। किस खिलाड़ी को मलक मेडल से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहली चीज तो ये, पहली बार मलक मेडल किसे मिला और किस खिलाड़ी को मलक मेडल से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया है, अजिंक्य रहाणे को किया गया है। और अगर पूछ ले आपसे कि कब किया गया है, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हुई थी उसमें इनको मलक मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चले, यही नीचे यही लिखा है, यह पहले मलक मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो यहां से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला मलक मेडल किसे मिला, अजिंक्य रहाणे को मिला, या फिर कब मिला, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिला था इनको। आगे इसी में बात करें, आगे स्लाइड में हम चले, कौन पुरुष टेस्ट टीम में अंपायर करने वाली प्रथम महिला अंपायर है। मतलब टेस्ट मैचों में, टेस्ट मैच जो होते हैं उसमें अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन सी है। विश्व की बात कर रहा हूं मैं, किसी भारतीय की बात नहीं, भारत की नहीं बात कर रहा हूं, विश्व की बात कर रहा हूं। वो कौन है, क्लेयर पोलोशाक। आप मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे इनके नाम से ये किस देश की हो सकती है, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इनकी कि कैसे आपको रिलेट करनी है इन चीजों को। कौन पुरुष टेस्ट टीम में अंपायर करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है, तो ये है क्लेयर पोलोशाक। अगले बात करें, अगर आपने पहले महिला अंपायर पूछा गया है तो हो सकता है आपसे पहली महिला रेफरी भी पूछा जा सकता है। तो पहली महिला रेफरी कौन है, जीएस लक्ष्मी। कौन है आपकी, जीएस लक्ष्मी। नीचे आए, किस महिला खिलाड़ी ने T20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए, यहीं पे 2 क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं।
ये तो हो गई महिला की बात। अगर आपसे पुरुष की बात कर सकता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे, शायद ही सबको आंसर रटे होंगे बिल्कुल इस चीज का। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, पर इस क्वेश्चन को पहले हम बात कर लेते हैं। किस महिला खिलाड़ी ने T20 में सबसे तेज शतक लगाए हैं 36 बॉलों में? याद करिए, शायद 36 बॉलों में और किसी ने शतक लगाया है। दो नाम, अगर एक नाम आपको याद आ रहा हो तो कोरी एंडरसन, बहुत पहले का नाम है, शायद लगाया था उनने शतक। एक नाम मुझे आप बता देंगे, एक नाम तो है कोरी एंडरसन, एक नाम और मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे कौन सा खिलाड़ी है वो। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो वो है आपकी सोफी डिवाइन। और सोफी डिवाइन कौन है? ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं जिन्होंने 36 बॉलों पे सैकड़ा लगाए हैं, मतलब 100 रन बनाए हैं, सबसे तेज। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ये चलते हैं हम ओपन की बात करते हैं। मैंने बोला ना कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप से बन सकते हैं, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी हो एग्जाम, आपका इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, अगर कोई भी चीजों में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके हैं नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। और ये किस देश से हैं? ये आपके सर्बिया से हैं। ठीक है दोस्त, नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? ये आपके सर्बिया से हैं। अगली बात करें, महिला वर्ग में किसने जीता है? तो महिला वर्ग में जीता है नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका। और नोआमी ओसाका कहां की है? आपने नाम ही से पहचान लिया होगा कि शायद हम जापान के साथ जा सकते हैं। नो डाउट आप जापान के साथ ही आ सकते हैं। कोई भी चीज अगर ऐसी नाम लिखा हो जिसमें आपकी टंग में दिक्कत पड़ रही हो, जीभ में पढ़ने में, वो सीधा आप जापान चले जाइए या फिर चाइना चले जाइए, दोनों के आंसर सेम मिल जाएंगे आपको। अगले स्लाइड की बात करें, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? यह है आपकी लद्दाख। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख है। और लद्दाख में कौन सी उनकी ग्रुप टीम ने जीती है? तो यह है आपकी आईटीबीपी। कौन सी? आईटीबीपी ने जीती है लद्दाख में खेलो इंडिया आइस हॉकी की प्रतियोगिता। नीचे अगर बात करें, किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? फुटबॉल की बात हो रही है। फुटबॉल में आपको दो नाम बहुत अच्छे से पता होंगे, एक लियोन मेसी और एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप तुक्के लगा देंगे सीधा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और कितने गोल किए? अगर गोल आपसे पूछा जाए तो 760 गोल उनने अब तक किए हुए हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास हो गया है। अगले नीचे बात करें, किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने दिल्ली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया? मतलब किस देश की निशानेबाजी महासंघ ने दिल्ली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया? या चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, अभी पोस्टपोन चीजें हुई नहीं है। मैंने फिर से बोला है, अगर चीजें पोस्टपोन होगी वो सीधा, अगर भारत की चीजें पोस्टपोन होगी तो वो सीधा यूएई में जाएंगी, लेकिन ये करंट से रिलेटेड है। तो ये कहां होने वाला है? आपका कुवैत। कहां होने वाला है? ये आपका कुवैत में होने वाला है। और इसमें भारत को 11 पदक मिले थे। भारत को सबसे ज्यादा पदक इसी में मिले हैं। कोई अगर है तो भारत ने सबसे ज्यादा पदक लिया है और भारत इसमें टॉप पे था। ठीक है दोस्त, आगे चले स्लाइड पे। किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? कौन सी टीम है जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो ये किसने जीती है? तो ये आपकी है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है। और उप विजेता कौन सी टीम रही है? तो उप विजेता आपकी बड़ोदरा टीम रही है। उप विजेता कौन सी टीम रही है? तो उप विजेता आपकी बड़ौदा टीम रही हुई है। अगले बात करें हम, किस राज्य ने हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम की नींव रखी है और यह किस नाम से है? किस राज्य में हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम की नींव रखी गई है? हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें 5 स्टार लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार किसी की हॉकी की नींव रखी है, बहुत बड़ा स्टेडियम बनने वाला है हॉकी के नाम से। तो ये आपका है राउरकेला में। राउरकेला कहां पड़ता है? राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में। और किसके नाम से रखी गई है नींव? ये किसके नाम से ये स्टेडियम बनेगा? तो ये आपके हैं बिरसा मुंडा के नाम से स्टेडियम बनेगा। अब मुझे आप एक चीज बता दें कि अभी हाल ही में किस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री जी के नाम से रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम
किस स्टेडियम को बोला जाने लग गया है? तो वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार बता सकता हूं, आप मुझे एक स्टेडियम का नाम और बताएंगे, अरुण जेटली स्टेडियम कहां पे है या किस स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम कहते हैं, ये मुझे आप कमेंट्स बताएंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से है वो आपका है अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, जो सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है इस टाइम पे, बैठने की क्षमता में सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। ठीक है दोस्त, नीचे अगर बात करें, किस देश के खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और हर्षल गिब्स के रिकॉर्ड की बराबरी की है? एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो पहली बार किसने लगाए थे? हर्षल गिब्स ने लगाए थे, दूसरी बार किसने लगाए थे? युवराज सिंह लगाए थे, लेकिन तीसरी बार किसने कर दिया है ये कमाल? तो ये है आपके वेस्ट इंडीज के, और कौन है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी? हैं कायरन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कौन है? कायरन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, और किस देश के खिलाफ लगाए हैं? तो ये है आपके श्रीलंका के खिलाफ। कौन से देश के खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। और किस गेंदबाज के खिलाफ लगाए हैं? तो आप बता सकते हैं धनंजय, स्पिनर बॉलर है, एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं श्रीलंका टीम के खिलाफ, और बॉलर का नाम है धनंजय। आगे चले हम, विश्व में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला कौन सी है? चाहे वो विश्व में पूछे चाहे वो भारत में पूछे आपसे, विश्व में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला कौन सी है, या फिर 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला कौन सी है? तो सीधा सा आंसर आप लगा दीजिएगा मिताली राज। मिताली राज ही है जो कि विश्व में भी सबसे ज्यादा रन बना चुकी हैं और 10,000 रन पूरे करने वाली भी पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है दोस्त, आगे बात करें, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 वह किसने जीती? तो वह जीती है आपकी मुंबई ने, और उप विजेता कौन सी टीम रही है? तो उप विजेता आपकी रही है यूपी की टीम। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया आपका, विजय हजारे ट्रॉफी हो चुकी है आपकी। मतलब कोई भी, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने पहले ही बोल रखा है आपसे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम आपके चल रहे हैं, वो चाहे वर्ग 3 का हो चाहे आने वाले एग्जाम हो, हर एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत को पहला गोल्ड दिलवाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? शूटिंग जो विश्व कप हुआ है, विश्व कप की जो शूटिंग 2021 हुआ है, उसमें से भारत के लिए पहला गोल्ड दिलवाने वाले खिलाड़ी का नाम कौन सा है? वो है यशस्वी देशवाल शूटिंग में। और ये क्वेश्चन राजस्थान के एसआई के एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो राजस्थान में एसआई का एग्जाम हुआ है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यशस्वी देशवाल है। आगे क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान। नीचे बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहां हुआ या कहां होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहां हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार आप इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये पूछिए कि खेलो इंडिया 2021 गेम कहां हुआ। अब इसमें आपके दो ऑप्शन है, या तो वो सीधा आपसे पूछेगा कि पंचकुला कहां पे हुआ, पंचकुला, लेकिन अगर राज्य का नाम ले ले तो राज्य कहां हुआ था, ये आपका हरियाणा में हुआ है। ठीक है, आगे चलें। देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया, वह कौन थी? देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी और उनका निधन हो गया, वो कौन थी? दो क्वेश्चन है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी, या फिर किसका पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन है जिनका निधन हो गया, तो वो है आपके चंदा नायडू। सीके नायडू का आपने नाम सुना है? सीके नायडू की ये कौन लगती हैं? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि आंसर बहुत इजी है, शायद आपसे पता होगा, हाल ही की बात है, करंट अफेयर्स की चीजें आ रही हैं। सीके नायडू को आपको पता है, सीके नायडू के नाम से ट्रॉफी भी आयोजित की जाती है, क्रिकेट की ट्रॉफी है सीके नायडू ट्रॉफी। ठीक है, नीचे क्वेश्चन की बात करें, एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किस महिला ने दिलवाया? मतलब कहने का कि भारत का जो पहला स्वर्ण है वह किस महिला ने दिलाया? एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप, तो वो कौन है आपकी? विनेश फोगाट।
याद रखिएगा, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। दिनेश फोगाट, विनेश फोगाट, ये सब बहनें हैं जो सब रेसलिंग करती हैं। तो किसने दिलवाया है? विनेश फोगाट। ये आपकी महिला पहलवान है। कौन है? महिला पहलवान। आगे बात करें, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टफ मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टफ मी, यह किसने लिखी है? तो यह आपकी सुरेश रैना ने लिखी है। यह बुक किसने लिखी है? तो यह आपकी सुरेश रैना ने लिखी है। ठीक है दोस्त, तो अगर इसमें सुरेश रैना के बारे में मैं आपसे बोल चुका हूं क्वेश्चन में, तो आपका सिर्फ काम है कि आप 2 या 3 लोगों की बुक के बारे में जरूर पढ़ के जाएंगे। पहला है सचिन तेंदुलकर, दूसरा सौरभ गांगुली, तीसरा कपिल देव, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जरूर पढ़ के जाना शेन वॉर्न के बारे में। शेन वॉर्न की बुक कौन सी है? शेन वॉर्न के नाम से कहां पे क्रिकेट एकेडमी स्थापित है, या कौन सा स्टैंड बनाया गया है शेन वॉर्न के नाम से, अभी आप इसको जरूर रिवाइज करके जाएंगे। आगे बात करें अगली स्लाइड पे, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 में ये एक फुटबॉल से प्रेरित होते ली जाती है, और यहां पे विश्व के सभी जो खिलाड़ी है ना फुटबॉल के, वो आते हैं। तो उसमें से किसको मिला है ये अवार्ड? तो ये है आपके राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल है आपके। सबसे ज्यादा अवार्ड, यह अवार्ड रोजर फेडरर को मिल चुका है। सबसे ज्यादा अवार्ड यह अवार्ड रोजर फेडरर को मिल चुका है। लेकिन अगर आपसे 2021 के बारे में पूछा जाएगा तो आप सीधा सा आंसर लगाएंगे राफेल नडाल। ठीक है दोस्त, आगे चलें। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की टीम को इटियान ग्लीज अवार्ड से सम्मानित किया है? किस देश को सम्मानित किया है? तो वो है आपकी इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? आप इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे वो पूछ लेगा कि पुरुष वर्ग में किसने जीता है, या तो आपसे सीधा पूछ ले सकता है कि महिला वर्ग में किसने जीता है। तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला वर्ग में बारबारा क्रेसिकोवा ने जीता है। ठीक है, पुरुष वर्ग में खिताब जो है वो आपके नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला वर्ग में बारबोरा क्रेसिकोवा ने जीता है। आगे चले, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? मतलब ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई में है, उसमें किसे सम्मिलित किया गया या किसे सदस्यता दी गई है? तो वो है आपके वीकू माकंड, वीनू माकंड। ये भारत के खिलाड़ी हैं दोस्त। कौन है आपके? ये वीनू माकंड भारत के खिलाड़ी हैं। अगली बात करें, लॉरेल हॉवर्ड कौन है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी प्रचलित हुआ है ये नाम। तो आप इसको ट्रिपल स्टार भी लगा सकते हैं, रिवाइज करके जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस भी चीज को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आपको उससे रिलेटेड जो भी बोली जा रही चीजें आप पढ़ के जाइएगा, और जो भी आपकी क्वेरी डाउट्स होंगे आप मुझे कॉमेंट्स में नीचे लिख के बता दीजिएगा, जिस भी टॉपिक से आपको जो वीडियोज चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए सही कंटेंट, अच्छा कंटेंट कम समय में लेके आऊं, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से जा सके। इस क्वेश्चन की बात करें तो लॉरेन हॉवर्ड कौन है? तो ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। कौन है ये? पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। आगे बात करें, 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन किसे चुना गया है? 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन किसे चुना गया है? वो है आपके भारत के सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर के नाम से आप जानते होंगे, भारत के सचिन तेंदुलकर। और सबसे अच्छे बॉलर की बात करें, सबसे अच्छे गेंदबाज के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है आपके श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। कौन है? अगर बैट्समैन की बात करेगा, बैट्समैन के बारे में पूछेगा तो आप सचिन तेंदुलकर लगाएंगे, लेकिन अगर गेंदबाज के बारे में आपसे वो पूछेगा तो आप सीधा मुथैया मुरलीधरन पे टिक करके आएंगे। ठीक है, आगे चलें। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जहां पे ये पहला शब्द लग जाए ना, आप उसको ना जरूर अच्छे से पढ़ के जाना, उसको नोट डाउन करके जाना, क्योंकि एग्जामिनर ना आपके साथ खेलने लग जाता है। इसी में दिक्कत कर जाती है कि किसने लगाया या फिर पहली बार किसने लगाया। तो अगर आपसे वो पहली बार पूछेगा तो आप सीधा लगाएंगे शेफाली वर्मा ने, जो भारत की है, ओपनर है। शेफाली वर्मा ने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया है।
ठीक है, आगे चलें। शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज कौन हैं? शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज के कौन हैं? तो ये हैं आपके राही सरनोबत। कौन है आपके? ये राही सरनोबत। ठीक है दोस्त, आगे चलें। आगे बात करते हैं हम, किस देश ने कोपा 2021 का खिताब जीता है? अब ये पूछ लेंगे कोपा क्या है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है कोपा कप। यह किसने 2021 का किसने जीता है? तो 2021 का जो कोपा हुआ था, कोपा कप हुआ था, यह जीता है आपके अर्जेंटीना ने। कौन सी टीम ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। अब इसी के नीचे अगर पूछे, अगर कोपा कप आपसे पूछा गया तो आप यूरो कप भी पूछा जा सकता है आपसे, दोनों फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यूरो कप किसने जीता है? तो यूरो कप का खिताब आपके इटली ने जीता है। कौन सी टीम है? इटली ने यूरो कप का खिताब जीता है। आगे चलें। भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? जो भारत के खिलाड़ी हैं यशपाल शर्मा, उनका हाल ही में निधन हो गया है और वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह क्रिकेट से संबंधित है और वही यशपाल शर्मा हैं जो 1983 में जब भारत ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया था तब वो उसके सदस्य थे। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे सीधा पूछ ले कि अभी हाल ही में किसका निधन हो गया है, कौन से खिलाड़ी का निधन हो गया है जो 1983 वर्ल्ड कप मेंबर था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसका निधन हो गया है अभी। तो आप सीधा सा आंसर लगा दीजिएगा, यशपाल शर्मा 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य हैं। आगे बात करें टोक्यो ओलंपिक। अब यहां से ओलंपिक के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ओलंपिक के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन लिए हैं। सब चीजें आपको एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की गई है ताकि सिर्फ आप एक वीडियो देख के जाएं और आप कोई भी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीटी का भी अभी एग्जाम चल रहा हो, आप क्वेश्चन मिस मत करके आए। तो बस आप रिवाइज करके जाएं और वीडियो अच्छे से देख के जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्ट में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? कहने का मतलब है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र जिम्नास्ट के खिलाड़ी कौन थे? भारत की टीम जो गई थी उसमें से केवल जिम्नास्ट के एक ही खिलाड़ी गए थे टोक्यो ओलंपिक में, और वो कौन थे? वो थे आपके प्रणति नायक। प्रणति नायक, थोड़ी सी मिस हो गई स्पेलिंग, इसमें प्रणति नायक होना चाहिए। कौन से थे? प्रणति नायक। ठीक है दोस्त, आगे चलें। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो ये है आपकी बंतिका। यहां पे बंतिका लिखा है, बंटिका नहीं, बंतिका अग्रवाल। किसने जीता है? बंतिका अग्रवाल ने जीता है। ठीक है, आगे चलें। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके लिए। तो इससे रिलेटेड ये कब से प्रारंभ हुआ, मैं ये आपकी गारंटी है, ये आप पढ़ के जाओगे, मुझे ट्रस्ट है आप पढ़ेंगे इस पे। ये कब से स्टार्ट हुआ, अब इसमें कितनी पुरस्कार की राशि दी जाती है, ये दो क्वेश्चन आप रिवाइज करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराए दे रहा हूं यहां पे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये है आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद के नाम से कौन सा दिन मनाया जाता है? खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के नाम से मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और इसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है आपको। तो सीधा सा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। वही मेजर ध्यानचंद हैं जो कैप्टन रूप सिंह के भाई हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेजर ध्यानचंद के बारे में भी थोड़ा सा आप डिटेल पढ़ के जाएंगे, हो सकता है वो मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड और भी कुछ चीजें आपसे पूछ ले। आगे बात करें, राष्ट्रीय सेना खेल का आयोजन कहां किया गया? राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन कहां किया गया? ये प्रेजेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रही है उससे अगर रिलेट करेंगे तो ये चीजें आपकी करंट पे आ सकती हैं। इसको वॉर ओलंपिक भी बोला जाता है, ध्यान से। तो राष्ट्रीय सेना खेल आयोजन कहां किया गया है? तो ये आपका रसिया में किया गया है। कहां पे? रसिया में किया गया है। आगे बात करें, ड्यूरिंग कप 130वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? ड्यूरिंग कप
आपका 130वां संस्करण है वो कहां पे आयोजित किया जाएगा, तो वो आपका कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कहां पे? कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। आगे बात करें, ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां खोली जानी है। मतलब मेजर ध्यानचंद के नाम से सबसे पहले तो उनका नाम रखा गया, राजीव गांधी का नाम चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया, और अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जानी है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोली जानी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मैं फिर से बोल दूं, मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड आप कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक उनने कहां किया, क्या क्या किया है, सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कोई भी चीज मिस मत करिएगा। आगे बात करें, फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये आपके अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया। और अनुराग सिंह ठाकुर कौन है आपके? अनुराग सिंह ठाकुर आपके खेल मंत्री हैं। कौन है आपके? अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री हैं। तो आप इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये हो सकता है आपसे पूछा जाए, फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, या फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले कौन है, तो वो आपके अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो खेल मंत्री हैं आपके। आगे चलें, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। जो यूएस ओपन है उसमें 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये है आपके डेनियल मेदवेदेव। कौन है आपके? ये आपके डेनियल मेदवेदेव हैं जो पुरुष वर्ग में यूएस ओपन, जिसको ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी बोला जाता है, वो किसने जीता है? आपके डेनियल मेदवेदेव ने। आगे चलें, महिलाओं की 1500 मीटर रेस में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं की 1500 मीटर रेस में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड या विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये आपकी है मिलन कौर बैस। कौन है आपकी? मिलन कौर बैस ने 1500 मीटर में नया रिकॉर्ड बना लिया है, अपने नाम कर लिया है। अब आप एक चीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, इससे पहले, इनके पहले किसके नाम ये रिकॉर्ड था। ठीक है, ये तो हो गया कि करंट में चीजें हो गई, न्यू अपडेट हो गई, लेकिन पहले किसके नाम पे ये रिकॉर्ड था, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे किसके ऊपर था। आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पे है। आपसे ना क्वेश्चंस हर टाइप से पूछे जा रहे हैं, हर तरीके से पूछे जा रहे हैं। उन सबको ध्यान रखते हुए मैंने इस टाइप से क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। खासकर टीटी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आपसे मुख्यालय भी पूछा जा रहा है, कौन सी समिति का मुख्यालय कहां पे है, तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। आईटीयू का मुख्यालय क्या है, डब्ल्यूटीयू का मुख्यालय कहां पे है, तो आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे उन सब चीजों को। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पे है, तो ये आपका है ल्यूशाने में। ल्यूशाने कहां पे है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं। अगर उसने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ना देकर आपसे यह पूछ ले भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, और क्वेश्चन बन सकता है, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो पूछेगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, और अगर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पूछ लिया तो उसने आपसे सीधा पूछेगा भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक। कौन है? थॉमस वॉक। और भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। कौन है आपके? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, अब आगे बात करें, भारतीय हॉकी समिति के अध्यक्ष कौन है। इंडिया से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर से हॉकी टीम से रिलेटेड हो गया है। भारतीय हॉकी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके हैं ज्ञानेंद्र निकोबार। कौन है ये आपके? ज्ञानेंद्र निकोबार। आगे बात करें, हाल ही में किस खिलाड़ी का निधन हो गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी का निधन हो गया है और उन्हें किस नाम से जाना जाता था। हाल ही में, या फिर ऐसा हो सकता है हाल ही में कबड्डी के किस खिलाड़ी का निधन हो गया है और उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था, तो वो है आपके जनार्दन गहलोत। और जनार्दन गहलोत का संबंध राजस्थान से है और इन्हें कबड्डी किंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कबड्डी किंग के नाम से इन्हें हम जानते थे। इनका संबंध राजस्थान से है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बात करें, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में चौथा नया शब्द क्या जोड़ा गया है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में चौथा नया शब्द क्या जोड़ा गया है।
तीन शब्द अगर आपको पता होंगे, ना पता होंगे तो फिर से पढ़ लेंगे। और चौथा जो शब्द जोड़ा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कम्यूटर। कम्यूटर का मतलब होता है टुगेदर, यानी इसका मतलब होता है साथ साथ। इसका सीधा सा मतलब होता है साथ साथ। तीन और शब्द जोड़े गए हैं, उनको आप रिवाइज करके जाएंगे, मुझे कमेंट्स में बताएंगे कौन से तीन शब्द जोड़े गए हैं। चौथा शब्द है कम्यूटर। कम्यूटर अगर पूछा जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर। और अगर हिंदी में इसका मतलब पूछा जाए तो इसका हिंदी में मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, आगे बात करें। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष में कौन सा देश रहा है? तो आपका शीर्ष में यूएस। कौन सा रहा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका 39 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पे रहा है। कौन सा देश रहा है? 39 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पे रहा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक में भारत किस पायदान पे था या कितने गोल्ड मेडल जीते, तो भारत की रैंकिंग 48 थी, 48वीं रैंक भारत की थी। और भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे केवल। कौन से गोल्ड मेडल? 7 गोल्ड मेडल जीते थे और भारत की रैंक 48वीं थी। ठीक है दोस्त, आगे बात करें। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, लक्ष्य तेरा सामने के गीतकार कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, इससे दो क्वेश्चन है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है लक्ष्य तेरा सामने। ठीक है दोस्त, ये तो पहला हो गया। अब ये पूछ लिया जाए कि इसके गीतकार कौन है, तो इसके जो गीतकार हैं वो है मोहित चौहान। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है लक्ष्य तेरा सामने, उसके गीतकार कौन है? तो वो है आपके मोहित चौहान। आगे बात करें। ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहला पदक किसने जीता? ओलंपिक की बात हो रही है, मैं किसी ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूं कि इस ओलंपिक के या टोक्यो ओलंपिक या जितने भी ओलंपिक है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि ओलंपिक जब से शुरुआत हुई तो पहली बार भारत के लिए किसने व्यक्तिगत, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे पहला पदक जीता था? वो है आपकी केडी जाधव। कौन है? केडी जाधव ने। आगे स्लाइड की बात करें। भारतीय हॉकी टीम अब तक ओलंपिक खेलों में कितने बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है? जो भारत की हॉकी टीम है ना, वो अब तक ओलंपिक खेलों में कितने बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है? तो ये 8 बार जीत चुकी है। कितने बार जीत चुकी है? ये 8 बार जीत चुकी है। और एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये इसका आंसर सीधा है 10। 8 तो हॉकी टीम ने जीते हैं और जो 2 हैं, एक जीता था आपके अभिनव बिंद्रा ने और दूसरा है आपके नीरज चोपड़ा, हाल ही के हैं। तो टोटल भारत के 10 हैं गोल्ड मेडल, जिसमें से 8 तो हॉकी टीम ने जीत लिए हैं और 2 आपके अभी जीते गए हैं। टोटल 10 स्वर्ण पदक भारत के नाम है ओलंपिक में। आगे बात करें। ये करंट से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आप रिवाइज जरूर कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? जो ये आपका भाला फेंक दिवस है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, मनाया जाने लगा है या मनाया जाएगा आप, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। तो इसलिए भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अब नीचे बात कर रहे हैं। आपने काफी न्यूज़ों में सुना होगा खेला होबे, काफी सुना होगा खेला होबे। तो ये खेला होबे का संबंध किससे है? आपने सुना है खेला होबे, पर ये खेला होबे का मतलब क्या है, ये खेला होबे का संबंध किससे है? तो ये खेला होबे का जो संबंध है ना, वो पश्चिम बंगाल से है और ये फुटबॉल से है। खेला होबे का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से है और ये फुटबॉल से इसका संबंध है खेला होबे का। नीचे बात करें। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कौन है? दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं आपके जीव मिल्खा सिंह, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। कौन है? गोल्फ के खिलाड़ी हैं जीव मिल्खा सिंह। आगे स्लाइड की बात करें। टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? ये लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्योंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, प्री का सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग कौन सा था? तो इसका थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू। कौन सा था? कर दे कमाल तू।
आगे बात करें, अब ये कर दे कमाल जो तू था, ये लिखा किसने था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग था, ये किसने लिखा था या इसके लेखक या गायक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे और गायक दोनों, वो कौन है आपके? संजीव सिंह। उनने लिखा भी था और उनने गाया भी था, कर दे कमाल तू। और ये कहां के हैं? ये लखनऊ के हैं, याद रखना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हैं। और ये एक क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी कौन है जिसने कर दे कमाल 2 या टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग लिखा है, या फिर पूछ लिया जाए टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है, या फिर टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग जो है उसके लेखक कौन है या गायक कौन है, 2-3 क्वेश्चन से बन सकते हैं। आपको सीधा आंसर लगाना है संजीव सिंह जो है आपके, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं और इनको ये दिव्यांग क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी हैं। आगे स्लाइड की बात करें, टोक्यो पैरा ओलंपिक। अभी तक तो हम टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं, अब टोक्यो की जो पैरा ओलंपिक है उसकी बात कर लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक पर भारत का कौन सा स्थान था? जो टोक्यो को पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें भारत का कौन सा स्थान था? टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान तो 48 था, पर लेकिन जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें भारत का स्थान 24वां है। थोड़ी सी भारत की रेंज में सुधार आया है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, लेकिन ओलंपिक में 48वां था, नीचे गिर गई थी उसकी स्थिति, लेकिन पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान हो गया है भारत का। और नीचे बात करें इसमें, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए किस कलेक्टर ने सिल्वर जीता? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए किस कलेक्टर ने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये हैं आपके सुहास यथिराज। सुहास यथिराज नोएडा के कलेक्टर हैं और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलने गए थे और उन्हें वहां पे सिल्वर मेडल मिला था, या सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है दोस्त, आगे बात करें, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल कितने मेडल जीते? टोक्यो का जो पैरा ओलंपिक था उसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो ये आपके हैं 5 मेडल भारत ने जीते हैं। ठीक है, आगे बात करें, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है? पैरा ओलंपिक में पूछ रहा हूं मैं, किसी ओलंपिक में नहीं पूछ रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है? तो ये है आपकी अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा। आगे आए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया, या फिर पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? दोनों के आंसर सेम है, ये है आपकी अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा। आगे बात करें, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी हैं? ये तो हो गया टोक्यो पैरा ओलंपिक की। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओलंपिक में 2 पदक किसने जीते हैं, तो ये है आपकी पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। आगे बात करें, और ये पीवी सिंधु, ये है आपकी पीवी सिंधु। आगे बात करिए, 22 ने लिखा, ये लिखा है 2022, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहां पे ध्यान रखिएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां होना है? जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम, उनका आयोजन कहां होगा? तो उनका आयोजन बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहां पे है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। नीचे बात करें, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां होना है? अगर आपसे कॉमनवेल्थ गेम लिखा गया है तो हो सकता है आपसे एशियन गेम के बारे में पूछा सकता है, करंट की चीजें हैं। तो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन ये आपके होंगजाऊ में, और होंगजाऊ कहां पे है? ये आपके चाइना में है। होंगजाऊ कहां पे है? ये आपके चाइना में है। और चाइना से रिलेटेड चीजें आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बार बार पूछी जा रही है चाइना से रिलेटेड चीजें। अगले क्वेश्चन की बात करें, पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? जो आपकी पैरा ओलंपिक है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 1960 में हुई थी। पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। आगे बात करें, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां होना है? जो फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा विश्व कप है, वर्ल्ड कप, उसका आयोजन कहां होने वाला है? तो इसका आयोजन कतर में होने वाला है, कतर दोहा में है। ठीक है दोस्त, कतर में होगा, कतर का दोहा में है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप जो है, फीफा का मुख्यालय कहां पे है, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है, ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे।
आगे बात करें, ब्रिटिश महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? जो ब्रिटिश की महारानी हैं, उन्होंने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये आपकी हैं लुइस हैमिल्टन, और इनको उपाधि दी गई है, साथ में एक मर्सिडीज कार भी प्रदान की गई है। मर्सिडीज कार भी साथ में प्रदान की गई है। आगे बात करें, 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये करंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है। ये शायद आप रिवाइज करें, टीईटी के एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन गया था, आया जा चुका है। हो सकता है एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। ये है आपके जो रूट, जिसने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है, और ये इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान हैं। आगे बात करें, फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो ये हैं आपके संदेश झीगन। कौन है आपके? संदेश झीगन। आगे बात करें, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचने के लिए एक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेली जाती है, जिसमें जितने भी देश हैं उनसे जो खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है उनके साथ प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, और जो भी उनका पैसा आता है, तो जो कभी एक्सीडेंटल हो जाती हैं रोड में, उनके लिए वो रखा जाता है पैसा, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी के लिए वो पैसा रखा जाता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ये अभी रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 2021 हुई थी, इसमें कौन सी टीम विनर रही है? तो आपकी टीम थी इंडिया लीजेंड। भारत ने इसको जीता था, भारत ने जीता है इसको, तो इसका नाम है इंडिया लीजेंड की टीम। आगे बात करें, भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला था? जो भारत है वो अपना पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला था? तो ये आपकी है बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। कहां खेला गया था? कोलकाता में खेला गया था। किस स्टेडियम में? इंडियन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था। पहला पिंक बॉल, और किस बॉल से होता है? पिंक बॉल से होता है। ठीक है दोस्त, आगे बात करें, बस खत्म है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेरी और डाउट्स हैं आपकी, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से आपको क्या रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कम समय में आपके समय का ध्यान रखते हुए अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सबको प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप सबकी हेल्प हो सके, जो भी जिनका भी एग्जाम है, जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको, जितनी चीजें बताई जा रही हैं, जो भी बोला जा रहा है, आप उसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि जो टेट का एमपी वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपके पास वीडियो डली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएंगे, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। कोई भी एग्जाम होगा आने वाले दिनों में जहां पे आपको पेडागोजी पूछी जाती होगी ना, उससे रिलेटेड वीडियो डली हुई है, चाहे वो मैथ की पेडागोजी हो, चाहे वो पर्यावरण की पेडागोजी हो, चाहे वो संस्कृत की पेडागोजी हो, सबकी वीडियो डली है। बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यू मैथ्स की चल रही हैं, रिवाइज क्लासेस भी चल रही हैं, जो भी एग्जाम्स में पूछी जा रहे हैं प्रश्न उसकी भी चल रही है। उन सब में आप जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन सबकी हेल्प हो सके। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करके जाएं। और जो भी आपको दिक्कतें हैं, जिस कंटेंट जो चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और ये भी बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या चीजें चाहिए आपको, वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।